अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ काशीरा कविराज। एक काले कोथा गेला गोर नटराज। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। से सबे संगीर संगे जे कोई लो विलास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री शिल प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य या जिनको एचओडी भी बोल सकते हैं, हमारे संप्रदाय के जो एचओडी हैं, उनका आज तिरोभाव दिवस है। श्रीपाद माधवाचार्य की जय। आज माधवाचार्य जी, जिनको ज़्यादातर माधवाचार्य बोलते हैं, पर क्या है मधु आचार्य, मधु व आचार्य। तो मधु अर्थात क्या है सुंदर, हाँ शहद। तो शहद जैसा मीठा जिन्होंने भक्ति के रस का प्रचार किया है, उन आचार्य का आज जो है तिरोभाव दिवस है, माधवाचार्य। तो ऐसे आचार्य, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने पूरे जीवन भर में बहुत सारी उपलब्धियां की, बहुत बड़े स्केल पे कई बार भगवान के नाम का प्रचार किए हैं, तो ऐसे महान आचार्य का उन्होंने, जैसे कुछ कुछ जीवात्माएं होते हैं, जैसे पेड़ कई साल जीते हैं। पेड़, कई सारे ऐसे पेड़ देखे गए हैं जो कि 100-500 साल जी रहे हैं, है ना।
कछुओं की उम्र कही जाती है 200 साल बताई जाती है, बहुत सारे कछुए 200 साल जीते हैं। पर ऐसा लंबा आयु जी करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जब अगर आप कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लोगों को अग्रसर नहीं कर रहे हैं। तो छोटी ही आयु जीनी है पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आयु जीनी है। ऐसा कार्य करना है जो कि समाज में सबको भगवान की ओर, अपने परम पिता जगन्नाथ की ओर सबको लेके जाएं। और ऐसे महान कार्य किए थे श्रीपाद माधवाचार्य जी। वो स्वयं व्यासदेव के शिष्य रहे, व्यासदेव के शिष्य रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कई सारे मठों की स्थापना की। स्वयं कई जो प्रकट विग्रह है भगवान के उडुपी में श्री कृष्ण जी की, उनकी आराधना करते थे। और इस तरह से उन्होंने द्वैतवाद का बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। तो आइए सुनते हैं भगवान के भक्त जो श्रीपाद माधवाचार्य जी हुए हैं, उनकी लीलाएं कैसे आगे बढ़ी। तो ये जो आचार्य प्रकट होते हैं, यह सब जो दिव्य महात्मा आचार्य सब प्रकट होते हैं, जैसा शास्त्र में बताया गया है, भगवान के प्रकट होने की जो संभावनाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वह सब पहले से ही लिखित होती है, पहले से ही शास्त्र में दिया हुआ होता है कि कहाँ प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे और किस घर में, किस वजह से, किस नक्षत्र में, सब दिया हुआ था। तो उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनके प्राकट्य की भी सब कुछ वर्णन शास्त्र में किया हुआ होता है। तो यह जो श्रीपाद माधवाचार्य जी हैं, यह भगवान की लीला को साथ देने के लिए ही प्रकट हुए थे, भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रकट हुए थे। श्रीपाद माधवाचार्य स्वयं हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, पवन पुत्र हनुमान पवन देव के अवतार, और भीम की भी शक्ति रखने वाले, बड़े हट्टे कट्टे, बड़े विशाल काय शरीर के थे, और शास्त्र ज्ञान तो था ही। तो यह आप देखेंगे जब श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दिए थे। परीक्षित महाराज को क्या श्राप दिए थे श्रृंगी ऋषि कि आप 7 दिन में, श्रृंगी ऋषि के दोस्तों ने बोले थे कि उनके पिता के ऊपर परीक्षित महाराज ने सांप रख दिया, और उन दोस्तों ने थोड़ा और बड़ा चढ़ा के बोले थे, है ना, सांप रख दिया, गले में सांप डाल दिए, और पीछे का बैकग्राउंड कुछ बताया नहीं। और श्रृंगी ऋषि दोस्तों के सामने अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपनी ब्राह्मणत्व दिखाने के लिए, श्रृंगी ऋषि क्या करते हैं, परीक्षित महाराज को श्राप दे देते, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग से। जब उनके पिता को बात पता चली तो श्रृंगी ऋषि को बहुत डांटे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतने महान राजा हैं, पूरे विश्व को संभाल रहे हैं, पूरे विश्व में धर्म की स्थापना कर रहे, इतने महान राजा भगवान के भक्त को आप ऐसे श्राप दे सकते, छोटी सी गलती। वो तो मरा हुआ सांप था, मरे हुए सांप का सिर्फ खाल रखे थे, वो तो पानी नहीं, प्यास लगी थी, मैंने सेवा नहीं कर पाया, मेरी गलती थी। तो उनके पिता गलती मान रहे थे, पर ये बेटा जो है फिर रोने लग गया, बोलने लगा कि गलती हो गई मुझसे, मुझे पता नहीं था। तो ऐसे उनकी छोटी सी गलती की वजह से ब्राह्मण कुल को, पूरे ब्राह्मण कुल को श्राप मिलता है, क्या कि अब आगे ब्राह्मण कुल क्या हो जाएंगे, शक्ति विहीन हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय और गुजरता गया, कलयुग और आगे बढ़ता चला गया, ब्राह्मण कुल की शक्ति जो है क्षीण होती चली गई। तो पहले हम जानते हैं कोई भी ब्राह्मण या ऋषि गुस्सा हो जाते थे, एक कमंडलू में हाथ डाल करके ऐसे स्वाहा ओम फट स्वाहा और काम तमाम, है ना। तो अभी ऐसे कितना भी स्वाहा स्वाहा करेगा कुछ नहीं होगा। सारे ब्राह्मण में जो यह शक्ति दी गई थी, उनके तपोबल की जो शक्ति थी, उनकी तपस्या की जो गहन शक्ति थी, वो सब अब खत्म हो चुकी है। कितना भी फटफट करते रहेगा कुछ नहीं होगा। तो श्राप की हालांकि वो निगेटिविटी ज़रूर आएगी,
वो जैसे आशीर्वाद में पॉजिटिविटी आती है, श्राप में निगेटिविटी आएगी, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे ऐसा उदाहरण आता है, एक ऋषि थे, उन्होंने बोले कि सर्प हो जाओ एक राजा को, और फटाक से वो सर्प हो गए। तो ऐसे बोलने पे जो बोले वो हो जाता था। तो ऐसे बोलने से जो वचन बोलने से जो हो जाता था वो अब नहीं होगा, है ना। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, निगेटिविटी आएगी, बट श्राप देने से ब्राह्मणत्व का जो तपस्या था वो धीरे धीरे अब खत्म होता चला गया। तो उसके कारण क्या हुआ, समाज में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ते चला गया। ब्राह्मण जो होता है समाज को गाइड करते हैं, समाज को सही दिशा में लेके जाते हैं, सही मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, वो धीरे धीरे घटता चला गया। इतना घट गया कि अब ऐसा समय आ चुका था कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण ही अधर्म करने लगे थे। इतना ज़्यादा अधर्म करने लगे थे, एक दूसरे को मारने लगे थे, इवन शास्त्र के नाम पे अधर्म कर रहे थे। बोल रहे थे कि हाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, या बोल करके अधर्म कर रहे थे। और इस तरह से पूरा जो है अधर्म का राज हर जगह फैल गया था। इतना ज़्यादा कि सब लोग हिंसा करने लगे थे, बहुत ज़्यादा हिंसा, एक दूसरे को मारने लगे थे, जानवरों को मार काट के खाने लगे थे, और शास्त्र प्रमाण झूठा झूठा बताने लग गए थे। तो पूर्ण रूप से ब्राह्मण कुल नष्ट हो चुका था, और उनके मुख्य जो लीडर, सो कॉल लीडर उस समय थे, वो और ज़्यादा नष्ट हो गए थे। तभी जैसे भगवान कृष्ण बोले हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। जब भी धर्म की ग्लानि होगी, क्या होगा, भगवान प्रकट होंगे, या भगवान क्या करते हैं, अपने किसी दूत को, मैसेंजर को भेजते हैं। तो अभी तो फिलहाल में भगवान के ऐसे सत्तावेश अवतार प्रकट हुए, जिन्होंने थोड़ा बहुत जो पूरा निगेटिव में समाज जा चुका था उसको ज़ीरो लेवल पे लेके आते हैं, शून्यवाद का प्रचार करते हैं। कौन है वो, भगवान बुद्ध। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ऐसे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध प्रकट हुए, जिन्होंने शून्यवाद का प्रचार किए और समाज में बोले कि जिस शास्त्र को, जिस धर्म को लेकर के तुम इतना बोल रहे हो, हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, शास्त्र को नहीं मानेंगे, शास्त्र को खंडन कर दिए। और सबसे पहला बेसिक रूल की उन्होंने स्थापना की, अहिंसा परमो धर्मः। जहाँ समाज सब जगह हिंसा की ओर बढ़ रहे थे, हर प्रकार का क्लेश कलह बढ़ते जा रहा था, सबसे पहले क्या स्थापना किए, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा छोड़ो, भाईचारा अपनाओ, साथ में भगवान का तो अस्तित्व ही नकार दिए थे सबने। तो इसलिए पहले उन्होंने बेसिक रूल जो है अहिंसा, किसी को मारो काटो नहीं, ये स्थापना की। और इस तरह से इस चीज़ का इतना ज़्यादा प्रचार हुआ, इस तत्व का, हर जगह बुद्धिज़्म फैल गया, हर जगह पूरे इतना ज़्यादा बुद्धिज़्म फैल गया, अहिंसा का प्रचार हो गया। तो इस तरह से भगवान बुद्ध अपना कार्य किए। तत्पश्चात इसको और आगे लेवल पे ले जाने की ज़रूरत थी। तो समय आने के बाद में, कई समय गुजरने के बाद में प्रकट होते हैं जो स्वयं शंकर जी के, जो भगवान शिव जी के जो अवतार, शेष अवतार हैं। कौन, आदि श्री शंकराचार्य जी। आदि श्री शंकराचार्य जी प्रकट होते हैं, और जो शून्यवाद ज़ीरो लेवल पे थे वो थोड़ा आगे लेके जाते हैं। कौन से, अद्वैतवाद, एक पे लेके आते हैं, एक पे लेके आते हैं शंकराचार्य जी। तो आदि श्री शंकराचार्य जी जो प्रकट हुए, वो भी ज़्यादा समय नहीं, 36 साल ही जिए। 36 साल की आयु में आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कार्य किए। पूरे समाज में हर जगह जा के उन्होंने जो वेद अस्थापित हो चुका था, खंडन हो चुका था, उस वेद की फिर से पुनः स्थापना की। वेद को माना, वेद को स्थापना की। बोले वेद ही सब कुछ है, शास्त्र ही सब कुछ है, वेद के बिना समाज नहीं, धर्म ही सब कुछ है, धर्मो रक्षति रक्षतः। इस तरह से समाज के हर कोने कोने में जाके प्रचार किए, और अपने अनुयायी कई सारे खड़े किए, और उन्होंने धर्म की स्थापना की, वेद की पुनः स्थापना की।
पर अचानक वेद के परम जो ज्ञान है उसको कोई नहीं ले पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या स्थापना की, सब ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, और इस तरह से उन्होंने मायावाद का प्रचार किए, मायावाद का, और जिसको बोलते हैं निराकार ब्रह्म, अद्वैतवाद, सब कुछ शून्य है, निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना है ना। यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, सब अपनी साधना करो, जप करो, तपस्या करो और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना है। इस तत्व की स्थापना जो है कि ये अद्वैतवाद, जीवात्मा और भगवान दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से इस तत्व की स्थापना की गई। हालांकि आदि से शंकराचार्य जी अंदर से भक्त है, उन्होंने ही वो गीत गाए हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते। आप देख सकते हैं जो जगन्नाथ जी का जो परम श्लोक है, अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम, वो भी शंकराचार्य जी लिखे हैं, जगन्नाथ जी की स्तुति किए हैं। अंदर से भक्त हैं, बट समाज में उनका एक रोल था, वेद को पुनः स्थापना किए, बहुत अच्छा कार्य जो उन्होंने किए, वेद की स्थापना। और इतना ही 36 साल की आयु में इतना सारा कार्य किए, इतना प्रचार किए, पूरे बुद्धिज़्म को देश से एकदम दूर कर दिए। आज देखते हैं बुद्धिज़्म हमारे देश में उतना ज़्यादा नहीं है तो ये किनकी देन है, आदि से शंकराचार्य जी की। पूरा दूर कर दिए और से पूरा बहुत प्रचार, देश के चारों कोनों में मठ स्थापित किए, और इस तरह से उन्होंने बहुत विस्तार से प्रचार किए। तो अद्वैतवाद आ गया, वन लेवल पे आ गए, पर अब एक और महान आचार्य के आने की बारी आती है, जो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे समाज को। और वो कौन होते हैं, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य प्रकट हुए, जो 1 नहीं 1.5 लेवल पे लेके गए, 1.5 लेवल पे लेके गए। क्या कि हाँ, हम दोनों अलग, एक ही तो हैं, जीवात्मा और भगवान एक ही हैं। कल रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है, तो कल उन पे भी हो सका तो चर्चा होगा। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या बोले थे कि 1 नहीं, हम एक ही हैं, पर हम क्या हैं, गुणात्मक रूप से भगवान से एक हैं। यह स्थापना उन्होंने की है ना। तो इस तरह से रामानुजाचार्य भी बहुत बड़ा रोल प्ले किए। फिर जो महान आचार्य जिनका आज तिरुभाव दिवस है, वो प्रकट हुए, और उन्होंने द्वैतवाद, आप देखेंगे 2 उंगली उनका ऐसा दिखेगा हमेशा, तो हर जगह जा करके मायावाद का खंडन किए, द्वैतवाद का प्रचार किए, बोले सब अलग है, जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है। ममय वांश जीवलोके जीवभूत स्था, तो भगवान क्या बोले, जीवात्मा भगवान के अंश हैं तो अंश हैं, तो ऐसा नहीं कि सब एक ही हैं, जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है। तो इस तरह से 2 अलग तत्व हैं, और इनका उन्होंने बहुत सुंदर रूप से स्थापना की है। यह तत्व द्वैतवाद, 2 उंगली दिखाते हुए, तो ये विक्ट्री का सिंबल नहीं है, ये द्वैतवाद का सिंबल है। द्वैतवाद, हम 2 हैं, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है ना। तो हमें भगवान की आराधना करनी है, भक्ति करनी है, श्री विग्रह सेवा। यह माधवाचार्य जी ने अपने जीवन में स्थापित करके दिखाया। और चैतन्य महाप्रभु फिर इसलिए कई सारे आचार्य थे, कई सारे संप्रदाय में आ सकते थे, बट माधवाचार्य के संप्रदाय में आना चैतन्य महाप्रभु चूज किए। क्यों? क्योंकि माधवाचार्य जी ने मायावाद का खंडन किए हैं और श्री विग्रह की स्थापना की है। श्री विग्रह, तो 2 लेसन जो माधवाचार्य से लिए चैतन्य महाप्रभु क्या है, श्री विग्रह की सेवा। माधवाचार्य के संप्रदाय में, उडुपी में आप जाएंगे, इतना सीरियस रूप से भगवान की सेवा होती है। वहाँ पे 12 साल 15 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया जाता है, और पूरा जीवन फिर भगवान को समर्पित करते हुए उनकी सेवा की जाती है, और पूरा जीवन भगवान की सेवा करना यही उन्होंने सिखाया है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो इस प्रकार से श्री विग्रह की सेवा और द्वैतवाद का माधवाचार्य जी ने प्रचार किए हैं। तो यह उसके बाद में माधवाचार्य के शिष्यों में से आए लक्ष्मी तीर्थ, उन्होंने जो दीक्षा दिए थे, माधवेंद्र पुरी को दीक्षा दिए।
माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिए। ईश्वरपुरी से कौन दीक्षा लेते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद छड़ गोस्वामी, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उसके बाद ऐसे आते आते भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोरदास बाजी महाराज और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, और फिर शिल प्रभुपाद। तो इसी संप्रदाय में हम हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम क्या कहलाता है? ब्रह्मा जी। कृष्ण से ज्ञान लिए थे ब्रह्मा जी, पर ब्रह्मा जी के बाद उन्होंने व्यासदेव को दिए थे। व्यासदेव से डायरेक्ट जाकर के, व्यासदेव और माधवाचार्य के बीच में बहुत सारे आए, बट माधवाचार्य डायरेक्ट जाकर के व्यासदेव से दीक्षा लेते हैं। तो व्यासदेव के बाद में माधवाचार्य आए। तो ब्रह्म, माधव, और फिर वो गौड़ीय कैसे बना? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बीच में आकर के उनसे फिर उसी संप्रदाय में आके दीक्षा लेते हैं। ब्रह्म, माधव, गौड़ीय संप्रदाय। तो हमें जानना है हम इस्कॉन से जुड़ रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं? हम भक्ति सीखने आ रहे हैं, भक्ति जानने आ रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे स्कूल का नाम तो एटलीस्ट जानना चाहिए। जैसे बच्चे से पूछते कौन से स्कूल में जाते हो, तो उसी प्रकार से हम भी, अगर हमसे भी अगर कोई पूछेगा कौन से स्कूल में जा रहे हो, कहाँ भक्ति सीख रहे हो, इतना क्या ज्ञान कहाँ से आ रहा है, हम कौन सा स्कूल, यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारी? ब्रह्म, माधव, गौड़ीय संप्रदाय पूरा, ब्रह्म, माधव, गौड़ीय संप्रदाय। तो आज हम माधवाचार्य, जो आचार्य जिन्होंने भक्ति को एक अलग ही रूप में लेके गए, हम उनके बारे में, उनके जन्म और उनके जो तिरुभाव की लीला है, उनके जीवन की लीला है, उनके बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो यह जैसे उडुपी श्री कृष्ण की स्थापना उन्होंने किए थे, तो वहीं पे स्थापना होनी थी उनकी तो उसी से थोड़ी दूर पे ये कर्नाटक में जगह आता है। तो एक बार जाएंगे, सब कर्नाटक जा सकते हैं। गुरु महाराज की यात्रा हुई थी कई समय पहले उडुपी श्री कृष्ण में तो उस वहाँ पे ही थोड़ा 200-300 किलोमीटर दूर उडुपी से, जहाँ उस समय कुछ विग्रह नहीं था वहाँ पे, वो तो माधवाचार्य स्वयं स्थापित किए। तो उसी जो जहाँ स्थापना हुई उससे 200-300 किलोमीटर दूर अभी जहाँ उडुपी है वहाँ से कुछ जगह पे वासुदेव ही नाम था। वासुदेव नाम के जो उनके ब्राह्मण थे, वासुदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके ही घर में एक बहुत ही, वो ऐसा लिखा है कि वह स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको 3 लड़कियां हुई थी, 1 लड़का हुए थे, पर वो प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान एक ऐसा, जैसे स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना किए थे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के आविर्भाव के लिए, तो वैसे ही वह भी प्रार्थना किए थे, हे भगवान एक ऐसे पुत्र का जन्म दीजिए, एक ऐसे पुत्र भेजिए जो कि भक्ति का प्रचार करेगा, जो कि भगवान के हरि के सिद्धांत को हर जगह फैलाएंगे, हरि कथा करेगा, और सिर्फ उसका जन्म का उद्देश्य रहेगा भगवान का प्रचार, हरि नाम का प्रचार, हरि कथा का प्रचार, यही उसके जीवन का उद्देश्य रहेगा। तो इसी के उद्देश्य के लिए उन्होंने ऐसा पुत्र मांगे, और यह क्या है, ऐसे पुत्र वहाँ पे प्रकट भी हुए। और इसके सिद्ध के लिए उन्होंने, सिद्ध होने के लिए, या उनके व्रत को सिद्ध होने के लिए, जैसे वसुदेव जी ने 12 दिव्य वर्ष तपस्या किए थे भगवान कृष्ण की प्राकट्य के लिए, वैसे ही इनके पिताजी जो हैं 12 साल तपस्या किए थे, 12 साल तक इन्होंने तपस्या किए थे। तो उसी के रिजल्ट के रूप में माधवाचार्य जी प्रकट हुए हैं। उसी के रिजल्ट के रूप में जो है ये हमें, हमारे संस्कृति में ये माधवाचार्य नाम के आचार्य प्रकट हुए। तो इनमें स्वयं हनुमान जी के गुण थे, हनुमान जी जैसी शक्ति थी, भीम जैसी शक्ति थी, ऐसे तीनों का आविर्भाव है, तीनों का मिलन है ये। इवन गौड़ीय आचार्य कहते हैं माधवी नाम की एक गोपी है, तो उनका भी मिलन इसमें है, इनमें ही है। तो तीनों के जो मिलन है, इनके मिलन के रूप में, मिश्रित रूप में जो है आचार्य ये आए, माधवाचार्य। जब प्रकट हुए थे, जब छोटे थे, तब इन्होंने जैसे बचपन में, जब जैसे छोटे ही थे तभी इनका विशाल काय शरीर था। जैसे हम जानते हैं जब भीम प्रकट हुए थे तब उनके माता कुंती माता के गोद से वो गिर गए थे वजन ज़्यादा था तो गिर गए थे, और गिरते ही जिस पत्थर पे गिरे पत्थर चूर हो गया इनको कुछ नहीं, भीम को कुछ नहीं हुआ था। तो बचपन से ही उन्होंने शक्ति दिखा दी थी। वैसे ही माधवाचार्य जी भी बचपन से अपनी शक्तियाँ दिखा दिए थे। और फिर
जब छोटे बच्चे थे, एक साल के ही रहे होंगे, 1 साल के, 1 साल के थे। 1 साल का बच्चा क्या इतना छोटा होता है उसको लेकर के उनके माता पिता पास में गांव में एक मेला लगा था। गांव में मेला लगते ही रहता है, कुछ भी ओकेशन हो जाए मेला लगते रहता है। तो ऐसे मेला में गए थे उनके माता पिता, और मेला से जब आ रहे थे तो थोड़ा रात हो गया था, शाम हो गया था। तो शाम के समय में उधर से रास्ते से आ रहे थे तो एक पेड़ था, 2-3 गांव के लोग थे, सब मिल कर के आ रहे थे। उनमें से इनके माता पिता और बच्चे को लिए हुए थे। तो पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था, ब्रह्म राक्षस। सब भक्ति थे तो पता है, हाँ, ब्रह्म राक्षस को भगाने का क्या तरीका होता है? क्या तरीका होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम के ताकत से सब ब्रह्म राक्षस, सब राक्षस भग जाते हैं। पर ये वाला राक्षस और ज़्यादा पावरफुल था ये बोल रहा तुम कितना भी कर लो, जप लो, कुछ नहीं होने वाला है ना, क्योंकि मैं पहले भक्ति था वो भक्त था जो कि राक्षस बना था कुछ ऐसे गलत कार्य किए होंगे जो कि राक्षस बन गया वो, और ऐसा कुल में जो है प्रेत योनि में इनको जन्म मिला। तो सब लोग जपते आ रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो ब्रह्म राक्षस पेड़ पे खड़े होकर हंस रहा था, कर लो कितना भी करना है, इससे कुछ नहीं होने वाला मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, ये सब तुम्हारे, इससे कुछ नहीं होने वाला, पर मैं तुम सबको खा जाऊँगा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो, मैं तुम सबको खा जाऊँगा। तो क्या बात माननी है? तो बोले बताओ क्या बात माननी? मेरा उद्धार, मैं कई सालों से यहाँ पे तड़प रहा हूँ, मेरा उद्धार नहीं हो सकता, पर आज मुझे अपने उद्धार का तरीका मिल गया है, इसलिए मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। आज आपके गोद में जो यह बालक है, तो इसके जो चरण हैं ये मुझ पे, मेरे शीश पे, मेरे सिर पे रख दीजिए, बस मेरा उद्धार हो जाएगा और कोई तरीका नहीं है ना, क्योंकि यह तो सब उनके माता पिता हैरान हो गए, अरे ये बच्चे का पैर रखना है? बोले हाँ, तुम नहीं जानते हो, ये बच्चा बहुत महान है, यह स्वयं हरि की कृपा है इस पे, इसका चरण कमल मेरे सिर पे रख दो, जो है मेरा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो सब मानते हैं, और जिस आदमी के ऊपर ब्रह्म राक्षस हावी होकर के सबको परेशान कर रहा था, जा करके क्या किए, माधवाचार्य छोटा बच्चा जो 1 साल के थे, उनके चरण चिन्ह जो है, चरण कमल जो है उनके सिर पे रख दिए, और वो ब्रह्म राक्षस जो है सबके सामने प्रेत योनि से निकल कर चले गए भगवत धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम तो है शक्तिशाली, बट हरिनाम जो जप करते हैं, ऐसे जो महान लोग हैं, उनके हृदय में सदा कृष्ण वास करते हैं, सदा कृष्ण वास करते हैं। तो इसलिए वह भक्तगण भी बहुत ज़्यादा पूजनीय है ना। तो ऐसे महान आचार्य माधवाचार्य जो 1 साल के बालक थे, उन्होंने ब्रह्म राक्षस को हरा दिए। फिर घर पे गए, ऐसे ही कुछ समय के बाद में जब 1.5-2 साल के कुछ हुए थे, तब उनका घर अभी आजकल के जैसा 1 BHK 2 BHK फ्लैट नहीं रहता था 10th फ्लोर पे 13th फ्लोर पे घर है आसमान में लटकते हुए, नहीं, पहले गांव में एकदम खुला इतना बड़ा घर रहता था। तो इतना बड़ा घर रहने का कारण क्या होता था, कोई भी जानवर आ जाता था, सबका घर है तो ऐसे ही एक सांप रेंगते हुए सांप आ गया, और माधवाचार्य जी जो स्वयं पवनदेव हैं, उनको क्या टेंशन है, तो वो सांप के साथ ऐसे ही खेलने लगे, लपन छुपन खेल रहे थे सांप के साथ इधर उधर खेल रहे, बातें कर रहे है ना। और उनकी माता जो है देख करके डर गई, जब बाहर निकली ऐसे देखी सांप के साथ खेल रहे, बहुत बड़ा सांप था, और सांप के साथ माधवाचार्य खेल रहे, ना सांप इनको परेशान कर रहा है, ना वो उनको, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे बहुत अच्छे से। तो माता बहुत डर गई थी। तो जब माधवाचार्य जी देखे कि उनकी माता डर रही है, तो उन्होंने सांप को ऐसे पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया और ऐसे फेंक दिया दूर स्वयं वो पवनदेव के अवतार हैं, हनुमान जी हैं, तो कोई चिंता नहीं, उन्होंने इतना दूर फेंके फिर पता नहीं कहाँ चला गया सांप। तो इस तरह से कई सारी लीलाएं होती थी। और माधवाचार्य जी का वर्णन आता है कि वह बचपन से ही इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, वह बचपन से ही
उपनयन संस्कार के पहले बताते हैं, उपनयन संस्कार के बाद की ये लीला हुई थी। तो 5 साल के अंदर, 5वें साल में जब वो 5 साल के हो गए थे तब उनका उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ धारण किया गया था, जनेऊ धारण किए। तब तक वो चलने फिरने लगे थे, और जब चलने फिरने लगे थे तब वह तभी से सभी शास्त्र जान गए थे, सभी शास्त्र का मर्म जान गए थे। तो शास्त्र जान गए तो देश के बारे में भी जान गए, सभी तीर्थ भी जान गए थे। जब भी घर में सुबह सुबह क्या करते थे माधवाचार्य, स्वयं भीम और पवन पुत्र हनुमान के अवतार थे, तो सभी तीर्थों में जा करके स्नान करके आते थे। हम लोग सुबह क्या करते, बाथरूम में जाके स्नान करके आते। माधवाचार्य घर में सुबह उठ करके ये छलांग लगा कर जाएंगे, वो उडुपी कर्नाटक क्षेत्र में रहते थे, छलांग लगा करके रामेश्वरम जा करके छलांग लगा करके हरिद्वार जा करके छलांग लगा करके सभी तीर्थों में, सब जगह भारत के सभी तीर्थों में जाके स्नान कर लेते थे, छलांग लगा के वापस घर पे आ जाते थे, और सुबह का नाश्ता फिर वापस घर पे ही करते थे। सुबह ही सभी तीर्थों में छलांग लगा के जा करके दर्शन करके आकर के स्नान करके आते थे। मम्मी पूछती थी कहाँ गया, कुछ नहीं, यहीं पे गया था, यहीं स्नान करके आए। तो इस तरह से रोज़ का उनका रूटीन रहता था, सब जगह से तीर्थों का जल का स्नान करके आते थे। एक बार क्योंकि वह उनके पिता ब्राह्मण थे तो ज़्यादा वेतन वगैरह ज़्यादा नहीं थी, तो एक बार किसी से उन्होंने लोन लिए थे, तो वह लोन का पूरी करने के लिए जिनसे लिए थे, वह सेठ जो है आते उनके घर पे वो सेठ आकर के बोलते हैं कि आज मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कई सालों से तुम आप जो है क्या कर रहे हो, मुझे आगे इधर कल दूंगा बोल रहे हो, आज मैं पैसे लिए बगैर जाऊँगा ही नहीं। और वो वहीं पे बैठ गए, कुछ खा पी नहीं रहे, बोले खाना कुछ खा लो, नहीं पहले पैसे दो तब खाऊँगा। तो वो नहीं खा रहे, घर में आया मेहमान नहीं खाएगा, तो पिताजी जो थे वो भी नहीं खा रहे थे। पिताजी खाने आए, किसी को पता नहीं है। माधवाचार्य जी आए, 5 साल के बच्चे थे, आए, उन्होंने बोले कि क्या हुआ पिताजी, चलिए खाना खाने चलिए। बोले नहीं उनका वो बैठे हैं, वो भी नहीं खा रहे हैं, तो मैं कैसे खाऊं। तो वो क्यों नहीं खा रहे हैं, तो उनको पैसे चाहिए, तो पैसे दे दीजिए। तो बोले नहीं है पैसे, उधार लिया था उनसे, वापस करना था, पैसे देने थे, नहीं है। वो बैठे हुए हैं, पैसे चाहिए। तो बोले ठीक है, अच्छा मैं देख लेता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किए, वो लेके जाते हैं उनको, और बाहर उनके आंगन में एक इमली का पेड़ था, और इमली के पेड़ से 2-3 इमली तोड़ लेते हैं, ऐसा गिन कर नहीं, ऐसे हाथ डाले, जितना आया हाथ में इमली तोड़ लिए और दे दिए, है ना। और ये सब लोग देख रहे थे, है ना। तो वो जो सेठ था वो भी देखा, इमली तोड़ के दे रहा है बालक, चलो खाने के लिए दे रहा होगा, ठीक है, बैठे बैठे चलो इमली खा ही लेते हैं। तो यह सोच करके सेठ ने ले लिया। और बाद में बालक बोलते हैं कि जो बचपन में उनका नाम था वसुदेव, माधवाचार्य का बचपन में नाम था वसुदेव, उनके पिताजी ने रखे थे। तो वसुदेव क्या बोलते हैं कि आप जाइए, हो गया, इमली ले लिया, अब जाइए। सेठ जी क्या बोलते हैं, मैं इमली लेने नहीं आया था, मैं पैसे लेने आया था। तो वसुदेव बोलते हैं देखो हाथ में क्या है। तो जैसे ही सेठ जी ने देखे हाथ में क्या था, इमली नहीं था, वो क्या थी, सोने की अशर्फियाँ थी, हीरे थे। और इस तरह से इमली को उन्होंने, वसुदेव ने भगवान की हरि की कृपा से क्या कर दिए, सोने में बदल दिए। और वो कई सारा हो गया, इतना जितना लोन था उससे डबल ज़्यादा हो गया। वसुदेव बोल रहा और चाहिए तो बोलिएगा, पूरा पेड़ भरा हुआ है। वो बोले नहीं बस, और वो फिर वो चले जाते। तो इस तरह से पिताजी का जो लोन था वो भी चुका दिए, है ना। और फिर उसके बाद में जब उनकी शिक्षा की समय आया, शिक्षण का, तो पिताजी बगल के स्कूल में लेके गए। वहाँ पे जो शिक्षक बैठे थे, तो शिक्षक को ही वसुदेव जो हैं क्या बोले, सब कुछ सिखा दिए। शिक्षक जितना जानता था उसका डबल उनको ही सिखा देते थे। शिक्षक बोलते थे कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे, वसुदेव खड़े होकर पूरा स्टोरी उसका सुना दे, जैसे ABCD होता था पूरा सुना दिए, मैथ्स होता था पूरा सुना दिए, है ना। और फिर इवन एक बार ऐसे बोर होकर के वसुदेव क्या बोलते थे, हाँ आज आप ये पढ़ाएंगे, कल आप ये पढ़ाएंगे, परसों ये पढ़ाएंगे, उसके बाद सार ये पढ़ाएंगे, शास्त्र का ये दिया, भगवद गीता, पूरा सब कुछ सुना दिए, पूरा गीता पूरा शास्त्र है, खड़े खड़े वहीं सुना दिए। सब शिक्षक लोग उनको ऐसे प्रणाम किए। बस हो गया, अब क्या करना है, तो आप जाओ, आपकी भी छुट्टी, हमारी भी छुट्टी, सबकी छुट्टी, जाओ अब घर पे। तो सारे शास्त्र का सब कुछ ज्ञान था उनको। और इस तरह से वह बचपन से ही किसी भी
जिस भी स्कूल में जा रहे थे हर एक टीचर का सबको टीचर को ही पढ़ा देते थे। तो एक फिर भी पिताजी स्कूल में भेजते थे तो क्या है सभी टीचर लोग गौरवान्वित महसूस करते थे कि हाँ ऐसा महान शिष्य है हमारा, ऐसा महान है हमारा। तो ऐसे कई समय के बाद में उनको जो है उनको बोले कि आप एक अच्युत कृष्ण, तो एक अच्युत कृष्ण नाम के एक महान आचार्य हुए, बोले कि आप इनके अंडर जाइए, इनसे शिक्षा ग्रहण करिए। तो अच्युत कृष्ण के पास जब जाने वाले थे तो जैसे ही पता चले गए उनसे शिक्षा लेने लगे, और जैसे पिताजी को पता चला अच्युत कृष्ण से शिक्षा ले रहे हैं तब पिताजी को डर लगने लगा। और तब तक आयु हो चुकी थी लगभग 11-12 साल, 10-11 साल आयु हो चुकी थी वसुदेव की। तो अच्युत कृष्ण से शिक्षा लेने जाने लग गए थे, और अच्युत कृष्ण के पास जो भी जाते थे सब संन्यास ले लेते थे, सब जल्दी जल्दी क्या लेते थे, संन्यास लेते थे। उनके सारे शिष्य जो है अधिकतर संन्यास होते थे। तो उनके पिताजी को भी डर लगने लगा कि ये भी मेरा पुत्र भी जो है संन्यास ले लेगा। तो 10 साल के थे जब उनके पिताजी वसुदेव को बोल रहे हैं बेटा संन्यास मत लेना, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे, बेटा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ संन्यास मत लेना। तो वसुदेव क्या बोलते हैं, तो आप हाथ जोड़ करके मुझसे निवेदन कर रहे हैं, पिता पुत्र को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है क्या है, मैं तो ऑलरेडी संन्यास ले लिया हूँ। पिता पुत्र के सामने तभी हाथ जोड़ता है जब पुत्र जो है संन्यास ले चुका होता है नहीं तो पिता पुत्र के सामने थोड़ी हाथ जोड़ेगा। तो संन्यास तो मैंने ले लिया। तो इस तरह से शास्त्र के तर्क में कोई भी माधवाचार्य को हरा नहीं सकते थे। तो फिर पिताजी बोले कि नहीं ऐसा मत करो, हमारे पास तो एक ही पुत्र हो, एक ही बेटे हो, आप भी संन्यास ले लोगे तो क्या होगा, आप एक बेटा और हो जाने दो, एक बेटा के बाद आप जा सकना। बोले पक्का ना। तो अगले ही साल में उनको एक बेटा हो गया अगले ही साल में भगवान की कृपा हुई और उनके घर में एक और बेटा जो है जन्म ले लेता है। और इस तरह से 12 साल की आयु हो गई थी वसुदेव की, और वो क्या है संन्यास ले लेते हैं, अच्युत कृष्णपुर से संन्यास लेते हैं। और उनका संन्यास का नाम क्या पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही सारे वेद का पूर्ण ज्ञान था उनको, पूर्ण रूप से सभी वेद का ज्ञान था, सभी शास्त्र का ज्ञान था, तो उनका नाम क्या पड़ता है, संन्यास नाम था पूर्ण प्रज्ञ। तो उनका संन्यास नाम था पूर्ण प्रज्ञ। फिर उन्होंने उस संप्रदाय में क्या होता है, हर सन्यासी को क्या करना पड़ता है, अपना भाष्य लिखना पड़ता है, अपना कमेंट्री लिखना पड़ता है, शास्त्र की, वेदांत की, भागवत की कमेंट्री लिखनी पड़ती है तो इसीलिए उन्होंने भी अपने शास्त्र वेदांत की कमेंट्री लिखे। अब कमेंट्री को कोई सिद्ध करेगा ना, हाँ ये सही लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है, तो सारे शास्त्र का ज्ञान तो इनको था ही, अब इनकी कमेंट्री को कौन सिद्ध करेगा ये सबकी गलतियां निकालते रहते थे, अब इनकी गलतियां कौन निकालेगा। तो ये क्या बोलते हैं, ठीक है मैं क्या करूँगा, सीधा व्यासदेव से जाके मिलूंगा और व्यासदेव से आशीर्वाद लेकर के आऊँगा, उनसे शिक्षा दीक्षा सब ग्रहण करके आऊँगा। तो कुछ जगह पे वर्णन आता है कि 2 बार जाके व्यासदेव से मिले थे, एक बार शिक्षा लेने के लिए गए और एक बार ये सब जब कमेंट्री लिख लिए थे उस पर साइन कराने के लिए लेके गए थे। तो 2 बार मिलने के लिए गए थे, और कुछ जगह पे आता है कि नहीं सब कुछ लिख लिए तो फिर लेके एक बार ही गए थे। तो व्यासदेव से जब मिलने गए थे वो भी बहुत सुंदर उदाहरण आता है, बद्रीनाथ के लिए गए है ना, और पैदल चलते हुए जा रहे थे, और शक्ति भी बहुत था, कई सारे अपने उनके शिष्य हो गए थे, संन्यास भी ले चुके थे, तो कई सारे शिष्य के साथ लेके जा रहे थे। और जब शिष्यों के साथ जा रहे थे कई सारे लोगों ने बीच में अटैक भी किया था उनको, पर इनके तो बहुत ज़्यादा पराक्रम था, भीम जैसी शक्ति थी, हनुमान जैसी शक्ति थी, एक हाथ से ही सबको हरा देते थे, तो कोई भी गुंडा इनको हरा नहीं सकता था। हालांकि कई अटैक हुए, सब कुछ हुआ, पर फिर भी बद्रीनाथ पहुंच गए, पैदल चलते चलते बद्रीनाथ पहुँचे। और भीम जैसी शक्ति थी तो कूद कूद के भी चले जाते थे। और इस तरह से जब वहाँ पे गएंगे, आप भी कोई अगर आप में से जाएंगे बद्रीनाथ, तो हालांकि अभी तो फिर भी रोड पूरा अच्छे से बन गया है, हाईवे पूरा बन गया, बढ़िया सब गाड़ियाँ जाती है, बट फिर भी इतने पहाड़ियों पे है, थोड़ा सा नीचे देखते ही क्या है, हरि स्मरण हो जाता है इतना ऊंचाई पे है, हरि 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 ऐसा सब लोग बोलते हैं, है ना। भगवान का नाम स्मरण
चार धाम पे जाने पे हो ही जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यह सब ऐसे ऐसे जगह है उत्तराखंड में कि जहाँ पे इतने पहाड़ियों पर है कि भगवान का डर की वजह से, भक्ति की वजह से नहीं, डर की वजह से स्मरण हो ही जाता है। तो ऐसा यहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे स्मरण करते हैं। और जब एक समय पे एक ऐसा पहाड़ आ गया, आज भी हम देख सकते हैं, बद्रीनाथ आप जाएंगे थोड़ी दूर पे वेद व्यास जी का गुफा है, बट वो तो एक ऐसे ही बनाया गया है। पर उससे भी ऊपर जाते हैं माधवाचार्य। तो उनके एक शिष्य थे, वो बोल रहे थे मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो थोड़ा दूर तक वो भी आते हैं, थोड़ा पहाड़ों तक वो चढ़ते चढ़ते ऊपर वो भी आते हैं। बोला अब इससे ऊपर वो भी नहीं जा पा रहे थे। तो माधवाचार्य बोले कि आप नीचे चले जाओ। शिष्य बोल रहा है नहीं जाऊँगा, ये बोल रहे चले जाओ। फिर उसी समय एक हवा का झोंका आया, वो तो पवन देव के पुत्र थे, तो एक हवा का झोंका आया और ये शिष्य जो है सीधा नीचे पहुँच गए। जहाँ पे जाना था वापस वहीं पे पहुँच जाते हैं। और फिर कई दिनों तक के बाद फिर माधवाचार्य आते हैं, तो क्या बोलते हैं कि वो व्यासदेव का दर्शन करके आए, उनका साइन लेकर के आए। और वो गए थे व्यासदेव के पास जाते हैं। व्यासदेव, ऐसा वर्णन आता है, व्यासदेव के पास गए और व्यासदेव जी उस समय अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। तो उसी समय देखते हैं माधवाचार्य जी प्रकट हुए, आए हैं। तो उनका जोर से उधर स्वागत हुआ है और सभी व्यासदेव जी ने व्यासदेव उनके शिष्यों ने स्वागत किए हैं। व्यासदेव से जाके चरण स्पर्श करते हैं, उनको यथासंभव प्रणाम करते हैं। व्यासदेव जी भी उनको आशीर्वाद देते हैं। और उनका जो गीता का भाष्य है, उन्होंने जो भागवत का भाष्य लिखे हैं, भागवतम का वेदांत का, उसका नाम है, वेदांत के भाष्य का नाम है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। और भगवत गीता जो लिखे हैं हरि गीता भाष्य। भगवत गीता के ऊपर जो कमेंट्री है वो नाम है हरि गीता, और वेदांत के ऊपर जो कमेंट्री है वो है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। तो अपने नाम से ही उन्होंने भाष्य लिखे थे। और हरि गीता जो है उसके ऊपर वेदव्यास जी का साइन भी है। आज भी साउथ में उडुपी मंदिर में हरि गीता भाष्य, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य लिखा हुआ है, जिसपे व्यासदेव जी की साइन है, तो देख सकते हैं जाके। तो इस तरह से व्यासदेव जी ने उनके भाष्य को ऑथराइज़ किया। हाँ, आपने सब कुछ सही लिखे हैं और बहुत सही, बहुत। उन्होंने महाभारत के ऊपर कमेंट्री लिखे हैं, महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, और कोई उनको कुछ उस कमेंट्री के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता है ना। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाए हैं कि भीष्मदेव क्यों ऐसे अधर्म के साथ रहे, कर्ण का क्या रोल रहा, कृष्ण ने उस समय ये क्यों किए थे, राम जी ऐसा क्यों किए थे, राम जी से सीता माता को क्यों भेजे। हर चीज़ का, हर कार्य का उन्होंने सही कारण और सही तथ्य दे करके स्थापित किए हैं। और कोई बोलता था नहीं ऐसा नहीं है, बोलता मैं खुद था उधर, मैं ही हनुमान में हूँ, मैं खुद था वहाँ पे, प्रेजेंट था मैं, मेरे को मत सुनो। तो हनुमान के रूप में वो त्रेता युग में भी थे, और भीम के रूप में वो द्वापर युग में कृष्ण के साथ भी थे, और उसके बाद में स्वयं कलयुग में माधवाचार्य के रूप में तो थे ही। और कृष्ण की लीला में माधवी गोपी के रूप में भी थे। कृष्ण के परम गुह्य ज्ञान को भी जानते थे, उनके अंतरंग नॉलेज को भी वो जानते थे, सब कुछ तो जानते थे। तो इसलिए उन्होंने जो भी लिखे थे कमेंट्री, जो भी थे, सब तथ्य था और सब एज इट इज लिखे थे, सब सही था। तो ऐसे महान माधवाचार्य जो हुए हैं, उन्होंने वेद व्यास जी से अपने भाष्य पे, कमेंट्री पे साइन करा के लाए थे। और जब उनका दीक्षा लेकर के, उनसे शिक्षा, व्यासदेव से शिक्षा लेकर के आते हैं, तब और जोर से कई जगह पे प्रचार करते हैं, कई जगह पे भगवान कृष्ण की स्थापना करते हैं, कृष्ण के ज्ञान का, द्वैतवाद का स्थापना करते हैं, जगह जगह पे जा कर के प्रचार किए, हरि कथा किए। और इस प्रकार से माधवाचार्य जी कई जगह पे जा कर के भगवान कृष्ण के ज्ञान का प्रचार किए। एक बार जब अपने समुद्र तट पे बैठे हुए थे, तो समुद्र तट पे बैठे हुए थे, उस समय क्या होते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज़ था, और वो जहाज़ जो है समुद्र में फंस जाता है। कई बार जहाज़ होता है तो ज़्यादा समुद्र के पास आ जाता है। समुद्र के पास में तो क्या होता है, पत्थर होते हैं, या तट थोड़ा कम होता है, तो रेत होती है, गीली रेत होती है, सब में फंस जाता है जहाज़ उनका। और कितना ज़ोर लगा रहे थे, कितना भी कुछ कर रहे थे, वो जहाज़ निकल ही नहीं रहा था। तो उसी समय बगल में ही वहाँ पे थोड़ी दूर पे माधवाचार्य जी बैठ करके क्या है, तपस्या कर रहे थे। और उस समय उन्होंने अपना क्या है, उत्तरी ऐसे निकालते हैं, उनसे जाके जब मदद मांगे तो उन्होंने उत्तरी निकाले, और उत्तरी निकाल के ऐसे झटकते हैं,
उत्तरी निकाल के ऐसे ऐसे झटके माधवाचार्य, और क्या हो गया कि उससे उत्तरी झटकने से जो हवा की लहर जो निकली, और वो हवा की लहर इतनी तेज़ थी क्या उनका जहाज ही निकल गया। जहाज कोसों दूर जा कर के पानी में तैरने लगा और बहुत सुंदर वो पूरा इससे निकल गया। हाँ, उत्तरी के झटकने से हवा की ऐसा साइक्लोन तैयार हो गया कि पूरा जहाज आगे बढ़ गया। और वो कई दूर बैठे थे, ऐसा नहीं पास पे जाके झटके थे, बहुत दूर बैठे थे। बहुत दूर से बैठ करके उन्होंने झटक करके इतने बड़े जहाज को निकाल दिए। तो सब आश्चर्यचकित हो गए थे। जहाज के जो कैप्टन थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए, और जहाज के कैप्टन बोले कि मैं पाश्चात्य देश से आ रहा हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, मेरे जहाज में बहुत सारे चीज़ें हैं। हे आचार्य, आपने हमारे जहाज को फंसे हुए था, नहीं तो हम कई समय से फंसे हुए थे, हम निकल ही नहीं रहे थे यहाँ से, हमने तो सारी उम्मीदें तोड़ दिए थे, पर आपने हमें निकाले हैं, तो इसलिए हमारे जहाज में जो भी चीज़ रखी है आप जो लेना ले लीजिए, हम आपको क्या देंगे आप खुद ही आकर के चूज़ कर लीजिए, जो लेना ले लीजिए। तो माधवाचार्य आए उस जहाज पे, और उस जहाज पे देखे बहुत सारे सोने रखे थे, सोने अशरफियाँ, जो हीरे, बहुत सारे पैसे की बहुत कोई कमी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें रखी थी, कई सारे स्त्री थी, कई सारे शास्त्र थे, किताबें थी, बहुत कुछ रखे हुए थे। और एक कोने में जा कर के जब उन्होंने देखे, वहाँ पे एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला रखा हुआ था, मिट्टी का ढेला रखा हुआ था। और वो ढेला का जब उन्होंने देखे तो कैप्टन को क्या बोलते हैं, मुझे ये ढेला चाहिए, मुझे ये मिट्टी का ढेला दे दो। तो कैप्टन बोले अरे मिट्टी का ढेला क्या करोगे, ये तो जो जहाज डिसबैलेंस हो रहा था, इधर पूरा रहा था तो हमें एक जगह पे मिला पड़ा था, तो ढेला हमने बस रखे हैं, जहाज को बैलेंस करने के लिए रखे हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। आप ये लो सोने हैं, ये सब बोले, ये सब मेरे, वो माधवाचार्य बोले सोने मेरे किसी काम का नहीं, मुझे ये मिट्टी का ढेला चाहिए तो बोले सब लोग बोले अच्छा मिट्टी का ढेला चाहिए बस, और कुछ नहीं? बोले हाँ कुछ नहीं। तो माधवाचार्य क्या करते हैं, वो मिट्टी का ढेला बोले लेके जाना है, बस आप परमिशन दो लेके चले जाओ। तो फिर वो बोले ये तो बहुत भारी है, पूरे जहाज को बैलेंस यही कर रहा है ना। तो बोले कुछ नहीं, अब मेरी कृपा हो गई, जहाज कभी अब डूबेगा नहीं, जहाज पूरा चलते रहेगा, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाज। माधवाचार्य बोले मेरी कृपा से, हरि की कृपा से अब जहाज डूबेगा नहीं, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कैप्टन बोले कि ढेला जो है बहुत भारी है, हम लगभग 10-15 लोग मिल करके बहुत मुश्किल से इसको यहाँ पे रखे हैं, बहुत भारी है। बोले आप परमिशन तो दो मुझे ये ले जाने की, बाकी मैं देख लूँगा। बोले ठीक है ले जाइए। तो इतना जो 10-15 लोग मिल करके उठाए थे, वह माधवाचार्य एक हाथ में ऐसे उठा लेते हैं और लेके चल देते। तो ऐसा वर्णन आता है जब रोहिणी माता जब इधर आ गए थे, मथुरा में आ गए थे। रोहिणी माता जब मथुरा में आ गए थे, मथुरा में तो उन्होंने वसुदेव देवकी माता के साथ में रहने लगे थे। तो देवकी माता जो है, उन्होंने देवकी माता ने भगवान का बाल रूप तो देखे नहीं थे। तो देवकी माता कई बार प्रार्थना करते थे भगवान से, कि भगवान से जाके बोलते थे मैं आपका बाल रूप तो देख नहीं पाई हूँ, तो मुझे आप कृपा करके अपना बाल रूप दिखाइए, है ना। हर इंसान का बचपन जो है बहुत अच्छा होता है, बाल रूप बचपन में सब लोग बहुत सुंदर लगते हैं तो यही इच्छा थी देवकी माता की कि मुझे आप अपना बाल स्वरूप दिखाइए, बालक स्वरूप दिखाइए, बालक में आप दर्शन दीजिए। तो माता की यह इच्छा पूरी करते हुए कृष्ण जो है, उसी समय कृष्ण खुद प्रकट होते हैं बालक रूप में। एक किस रूप में प्रकट होते हैं, एक जो मटका है, मटके से दही निकालते हुए खाते हुए, एक सुंदर ऐसा दृश्य, मटके से दही निकाल के खा रहे हैं, ऐसा मटके हाथ में लिए हुए ऐसे निकाल के खा रहे हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सुंदर सा जो दृश्य है, इस रूप में प्रकट होते हैं देवकी माता के बोलने से। तो जब ऐसे रूप में प्रकट हुए और देवकी माता फिर बोली मैं इसी रूप का कई समय तक मैं वर्शिप करना चाहती हूँ, तो एक विग्रह के रूप में उनको दे दिए, हाँ आप इस रूप का दर्शन करते रहिए। तो देवकी माता भगवान के उस रूप का विग्रह बना करके, विग्रह के रूप में दर्शन करते, पूजा करते रहती थी। और जब भगवान का विवाह होता है तो ऐसा बोले कि फिर उन्होंने बहुत समय के बाद में वह
दर्शन जो है रुक्मिणी जी को दे दी थी, वह विग्रह जो है रुक्मिणी जी को दे दी थी। फिर रुक्मिणी जी जो है उसका सेवा करती रही, उस रूप का, बाल रूप का सेवा करती रही, बाल विग्रह का, मटके से माखन खाते हुए उस बाल विग्रह का सेवा करती रही। तत्पश्चात कई समय के बाद में जब पूरा द्वापर युग समाप्त होने लगा, सभी जो पूरा द्वापर युग समाप्त होने के बाद पूरा अंदर समुद्र के अंदर जाने लगा, तब उन्होंने क्या बोले थे कि नहीं, अभी जो है हम सब जा रहे हैं, ये जो पूरा द्वारका नगरी है समुद्र में समाने वाली थी, समुद्र में समा गई थी। तब यह जो सुंदर सा बालक रूप का जो विग्रह था, वो उन्होंने एक जो गोपिका चंदन है, गोपी चंदन जो तिलक है उसमें समा गए, गोपी चंदन में तिलक में समा गए, और तिलक पूरा जो विग्रह है छोटा सा ही था, तिलक में समा गए। और तिलक कई समय तक रखे रखे क्या हो गया, उसके ऊपर मिट्टी का रेत लग गया, मिट्टी का पूरा आवरण चढ़ गया, मिट्टी का आवरण चढ़ गया। और वही मिट्टी का ढेला था जो ये लोग जहाज पे लेकर के आए थे, और जो माधवाचार्य जी जो है बोल रहे थे ये चाहिए मुझे, है ना। तो जब माधवाचार्य जी वही मिट्टी का ढेला लेकर के जा रहे थे, और मिट्टी का ढेला लेके जाते वक्त फिर उन्होंने जब अपने आसन, अपने निज स्थान तक पहुंच गए थे, वह जो जहाँ आज उडुपी कृष्ण है, जहाँ आज उडुपी का विग्रह स्थापित है, तो समुद्र तट पे पहुंच गए थे, थोड़ा सा दूर अंदर गए थे। वहाँ पे जाते वक्त अंदर उनसे क्या हुआ, थोड़ा वो दूसरे और भी कार्य कर रहे थे, लोग आ रहे, उनको कथा सुना रहे, बाकी जप कर रहे, एक हाथ में पकड़े हुए थे। तो एक हाथ में पकड़े होने के कारण मिट्टी का ढेला ही है, मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे टूटने लगा मिट्टी, और मिट्टी जो है गिर गया मिट्टी गिर गया। और मिट्टी का एक छोटा सा ढेला नीचे गिरता है, तो जैसे ही गिरा, वजन था, वजन गिरने के कारण सारा मिट्टी उसके ऊपर से साइड साइड ऐसा हो गया। और उसमें से कौन प्रकट होते हैं, बलराम जी प्रकट होते हैं। श्री बलराम जी की जय। तो वहीं पे फिर बलराम जी का विग्रह स्थापित किया गया। तो आज भी देख सकते हैं समुद्र तट के थोड़े दूर पे बलराम जी का विग्रह है। और फिर अंदर लेके गए, और दूर अंदर लेके आने के बाद में उडुपी श्री कृष्ण जो थे जो बचा हुआ मिट्टी का ढेला था उसको उन्होंने स्थापित किए, उसमें से उडुपी श्री कृष्ण थे। तो माधवाचार्य को दिव्य दृष्टि से पता चल गया होगा, हाँ इस मिट्टी के ढेले के अंदर भगवान स्वयं है। तो इस तरह से कई सारे शिष्यों के द्वारा फिर उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए, मठ बनाए, और फिर उस उडुपी श्री कृष्ण का वह क्या है आराधना करते थे, पूजा करते थे। और फिर श्री विग्रह का एकदम डिटेल, क्योंकि स्वयं कृष्ण है वो, माधवाचार्य जी जानते थे, माधवी गोपी के रूप में उन्होंने देखे थे, हाँ यही कृष्ण है जो कि देवकी माता को दिए गए थे, यही कृष्ण है जो कि उन्होंने आराधना की, स्वयं कृष्ण है। तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत डिटेल से उनकी सेवा होती है, कृष्ण की और बलराम की बहुत डिटेल से उनकी सेवा होती है, बहुत डिटेल से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनसे श्री विग्रह की सेवा, विग्रह की सेवा यह समझना चाहिए कि विग्रह जो है ही इज नन अदर देन स्वयं कृष्ण। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात वजेंद्र नंदन, साक्षात श्री कृष्ण जब रहते हैं, जिस प्रतिमा में प्राण स्थापना करके जो है भगवान की वास किया जाता है, गुरु जी जब वास कराते हैं तो स्वयं कृष्ण, स्वयं जगन्नाथ जी वहाँ पे रहते हैं। और यह माधवाचार्य जी ने स्थापित किए थे शास्त्रों के प्रमाण से। और उन्होंने कई जगह पे कई समय तक उडुपी श्री कृष्ण में भगवान की बहुत सुंदर रूप से स्तुतियाँ गाई है, प्रार्थना किए हैं, और विग्रह की आरती सेवा होती है वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे ही मठ बना करके कई समय तक वहाँ पे प्रचार करते रहे। और एक समय जब बहुत आगे, बहुत समय के बाद में वो फिर उपनिषदों के ऊपर लेक्चर देने लगे थे। तैत्तिरीय उपनिषद नाम का एक है, भगवान का सुंदर वर्णन आता है उसमें, उस तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर दे रहे थे। और एक दिन ऐसे लेक्चर दे रहे थे, कई सारे उनके शिष्यगण जो है उस तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर उन्होंने एक दिन इतना सुंदर प्रवचन किए कि सब उनको बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, और इवन देवतागण भी तारीफ कर रहे थे। जैसे ऐसे बैठ के क्लास दे रहे हैं और इतना सुंदर उन्होंने बोले, और सब बैठ करके इतना सुंदर तारीफ करने लगे, देवतागण तारीफ कर रहे हैं, और सब तारीफ में क्या कर रहे थे, उसके बाद में फूल उनके ऊपर बारिश करने लगे, ऐसे फूल माला उनके ऊपर चढ़ाने लगे, फूल बारिश करने लगे, फूल ऐसे फेंकने लगे, देवतागण भी फेंकने लग गए।
और इस तरह से इतने सारे फूल फेंके, इतने सारे फूल फेंके, फूल का पूरा पहाड़ आ गया। जैसे हम पुष्प अभिषेक करते हैं भगवान के ऊपर, पूरा पहाड़ आ जाता है, पर एक पीछे पुजारी खड़ा होता है, सारा पुष्प हटाते रहता है पर उनके पीछे कोई खड़ा नहीं था तो कोई पुष्प हटाया नहीं, और इस तरह से पूरा फूल का पहाड़ आ गया, है ना। वो लेक्चर दे रहे और वो फूल के पहाड़ में घुस गए, है ना। पूरा फूल इतना सारा फूल आ गया, पूरा फूल से ढक गए। और फिर कुछ समय के बाद देखे, जब उनके शिष्य देखे, अरे ये तो पूरा आचार्य को ढक ही दिए, है ना। और अब माधवाचार्य बोलना भी बंद कर दिए, जब लेक्चर दे रहे थे ना तो बोलना बंद कर दिए, तो आज आवाज़ आनी बंद हो गई। तो सब शिष्य गए, दौड़ के गए, ये क्या हो गया, हटाया, फूल हटाते रह गए, फिर आचार्य कहीं नहीं मिले। तो इस तरह से उन्होंने तिरुभाव लीला किए और माधवाचार्य जी इस तरह से अपना शरीर छोड़े, है ना। तो वो पवन पुत्र ही थे, पवन में विलीन हो गए, वायु में विलीन हो गए और अपना बद्रीनाथ धाम अपने गुरु व्यासदेव के पास चले गए, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे उनके तिरुभाव की लीला हुई कि उन्होंने अपना शरीर यहाँ नहीं छोड़े थे। तो ऐसा नहीं था कि शरीर छोड़ के गए, वायु में विलीन हो गए और पूरा फूल हटा दिए, सब कहीं नहीं मिले। तो इस तरह से उनका तिरुभाव लीला हुआ। और आज ही के दिन माधवाचार्य जी तिरुभाव हुए हैं। तो उनसे हम दो चीज़, जैसा चैतन्य महाप्रभु उनसे शिक्षा लिए हैं, हम भी यही शिक्षा ले सकते हैं। मायावाद का खंडन करना, द्वैतवाद का स्थापना करना। परमात्मा और जीवात्मा अलग है, हम भगवान के अंश है, हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, जीवात्मा का उद्देश्य यही है, हरि का प्रचार, हरि कथा करना, हरि के नाम का जप करना। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु भी यही बोले हैं, भारत भूमि ते जन्म होय लो यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म हुआ है, किसी IT कंपनी में, किसी कंपनी में नौकरी लेने के बजाय हमें क्या करना है, हरि के नाम का प्रचार करना है, हरि कथा हर जगह करनी है और भगवान के नाम का, भगवान के शास्त्र का, भगवान के ज्ञान का, भगवान के रूप का प्रचार करना है। और यही उन्होंने किए हैं। जो विग्रह सेवा में इतना डिटेल से, विग्रह को कोई प्रतिमा नहीं मानना है, विग्रह स्वयं कृष्ण, स्वयं जगन्नाथ जी, स्वयं कृष्ण खड़े हैं वहाँ पे, और उनकी बहुत डिटेल से, बारीकी से सेवा करनी है, सारे नियमों का पालन करते हुए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं इसी संप्रदाय में, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में शिक्षा दीक्षा लिए हैं। आज उनके तिरुभाव दिवस पे हम उनसे यही प्रार्थना कर सकते हैं। हमें भी भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना है उनसे कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े और जो है उनके शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए जो है भगवान का नाम स्मरण हमेशा करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद माधवाचार्य की जय, शिल प्रभुपाद की जय।